हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन राइटिंग स्किल, दैट इज नोटिस, और उसके बाद लेटर वी विल डू पोस्टर राइटिंग। तो बच्चों, नोटिस आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपके नोटिस बोर्ड में जो नोटिस लगे रहते हैं, चाहे डांस कंपटीशन को हो या इंटर सिंगिंग कंपटीशन का हो, तो किस तरह से हम उसमें लिखते हैं। कुछ कॉमन लाइंस होती हैं, वो हमने कल डिस्कस करी थी। या फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हम अथॉरिटी का नाम लिखते हैं, आफ्टर दैट नोटिस लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप डेट लिखते हैं, और उसके बाद टाइटल कि क्या टाइटल है, और उसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म। ये जो है कॉमन लाइन है, चाहे स्टूडेंट्स को कर रहे हैं, चाहे हम पीपल को कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, वो आपको मेंशन करना है। आज हम इसके साथ पोस्टर राइटिंग भी बताएंगे आपको। तो एग्जाम में इधर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना पड़ता है, या नोटिस, या आपका पोस्टर राइटिंग। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, आपने नोटिस राइटिंग हमने कल डिस्कस करा था, और क्या फॉर्मेट होता है ये हमने देखा था कि किस तरह से हम अथॉरिटी का नाम ऊपर लिखते हैं, चाहे वो साइंस क्लब हो, चाहे आपका स्कूल हो, जो भी अथॉरिटी होती है उसको हम, या कोई सोसाइटी होती है उसका नाम लिखते हैं, और आफ्टर दैट नोटिस लिखते हैं। उसके नीचे कैपिटल लेटर्स में आप लिख सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं आप नोटिस बोर्ड, जिससे बच्चों को पता रहे कि हम किस। उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं, जिससे पता चले कि किस विषय में जो है नोटिस दिया गया है। और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं बच्चों, डेट लिखते हैं। तो कल हमने डिफरेंट नोटिस जो है डिस्कस करे थे, आज हम उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए थे। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस, टाइटल नोटिस लिखना आपको, हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, डेट आपको लिखनी है, द बॉडी ऑफ द नोटिस लिखना है, जिसमें आपको डेट मेंशन करनी है, डेट, टाइम, लोकेशन, क्लियर। देन राइटर्स नेम। नेक्स्ट ये एक लेआउट बताया था, फॉर्मेट, कि किस तरह से आपको लिखना है, डेट, डे टाइम और लोकेशन, बॉडी ऑफ द कंटेंट में आपको ये इंक्लूड करना है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने एक एग्जांपल करा था, और जितने भी आप नोटिस करेंगे सब किस में रखने हैं आपको, बॉक्स के अंदर। कल एक हमने करा था, सनशाइन प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल बागेश्वर हैव इनवाइटेड द इंस्पेक्टर। और इससे पहले हमने जो करा था, एक बारी डिस्कस कर लेते हैं कि 6 मार्च, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डेट है और ये डेट जो है मैच करनी चाहिए, अदरवाइज आपको आपका नोटिस जो है गलत इंफॉर्मेशन आप कन्वे करेंगे अगर यहाँ पे डेट मैच नहीं करेगी। अगर जैसे यहाँ पे 6 मार्च को क्या होना है, क्लीनिंग ऑफ द वाटर टैंक, तो यहाँ पे हम किसकी डेट डालेंगे, बिफोर दैट डेट, राइट। तो ये सारी चीजें किस में रखनी है, आपको बॉक्स में रखनी है। और यूज द स्केल, तो सिंपल सा इस नोटिस के थ्रू बता दें, ये अथॉरिटी का नाम है, ये टाइटल है, दिस इज योर डेट, और ये क्या है, बॉडी ऑफ द, जिसमें हमने क्या क्या बताया बच्चों, डेट बताई है, टाइम बताया है, और लोकेशन बताई है, कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ वसंत विहार, कि वसंत विहार में जितने लोग रहते हैं उनको इन्फॉर्म किया है, क्लियर। नेक्स्ट हमने कहा था सनशाइन पब्लिक स्कूल। कोई भी आप नोटिस लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, तो उसको जो है बॉक्स के अंदर रखेंगे, और स्केल से आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। ये हमें रोड सेफ्टी के लिए है कि हमने इनवाइट करा है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे सबसे पहले अथॉरिटी का नाम, सनशाइन पब्लिक स्कूल बागेश्वर, नोटिस है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, जागरूकता का जो है यहाँ पे एक लेक्चर दिलवा रहे हैं, किससे, पुलिस इंस्पेक्टर से। डेट आप डालेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल एंड हाई school that a lecture will be delivered on road safety to create awareness among the teenagers। यहाँ पे हमने वेन्यू दे दिया कि कहाँ पे होगा, चाहे ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। डेट लिखी है यहाँ पे, वेन्यू लिखा है, टाइम लिखा है, और रिसोर्स पर्सन कौन है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है। और अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन इफ यू वांट देन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, क्लियर। नेक्स्ट इज यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक में जो है आपका केमिस्ट्री नोट्स जो है लॉस कर दिया है, मिसप्लेस हो गए हैं, यू वांट टू गेट देम बैक, और आपको एक नोटिस बोर्ड में नोटिस देना है, एंड यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th A। तो पहले आपको क्या करना है, इसको
बॉक्स में रखना है। तो ये हमने कल डिस्कस करे थे, इसलिए अभी डिटेल में नहीं करेंगे। इसमें भी आपको टाइम बताना है कि लंच टाइम में किस समय यू हैव लॉस्ट योर, और किस फाइल में है, कैसा रजिस्टर है, उसका कलर कैसा है, किस कंपनी का रजिस्टर है, ये अगर आप मेंशन करेंगे तो इट्स टू बेटर। नेक्स्ट इज जनरल नोटिस फॉर पब्लिक। अब हमें पब्लिक को एक नोटिस देना है। अभी हमने स्कूल के नोटिस पढ़े थे, किस तरह से स्कूल के बच्चों को, अगर आपके कोई नोट्स खो गए हैं या कोई वॉलेट खो गया है तो किस तरह से आप नोटिस लिखना है, वो हमने पढ़ा था। और फर्स्ट हमने पढ़ा था कि रेसिडेंट्स हैं और वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे वाटर टैंक क्लीन हो रहा है या इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम है, और आपको कोई नोटिस देना है फॉर दैट लोकेलिटी या दैट एरिया, तो किस तरह से लिखना है वो हमने फर्स्ट में डिस्कस करा था। ये एक जनरल नोटिस है, पब्लिक नोटिस है। यू आर रॉबिन और डॉली द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस। अब आप क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब, राइट? क्या है आप? प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब इन अ कॉलेज। यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। Write a journal notice in not more than 50 words requesting students for voluntary donation of blood. Right? आप कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब इन योर कॉलेज। आप अपने साइंस क्लब के क्या है? प्रेसिडेंट है। यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। राइट ए जर्नल नोटिस in not more than 50 words requesting students for voluntary donation of blood. अब यहाँ पे क्या है? जनरल नोटिस यहाँ पे लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक जनरल नोटिस देना है, जनरल नोटिस फॉर पब्लिक। तो नोटिस क्या देना है आपको? डेट डालनी है आपको। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम किससे रिक्वेस्ट करें? स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करें, दैट द साइंस क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे टाइटल आप डाल सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप। क्लियर? तो इसमें आप डेट डालेंगे, जो भी डेट डालनी है, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की डाल सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स एट द साइंस क्लब। अब ये भी लिखा हुआ है कि साइंस क्लब is organizing a blood donation camp on 20th February from 10 a.m. to 5 p.m. in the college auditorium. A college auditorium में those who are willing to participate in blood donation camp are requested to send their name to the undersigned by 10th February. अब यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारा कैंप कब लगना है बच्चों? 20 फरवरी को है। हमने नोटिस दिया 28 जनवरी को है। इसका मतलब इससे बीच की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। 20 के बाद की नहीं लिखनी है, 28 से पहले की नहीं लिखनी है, उसके बीच की डेट है 10 फरवरी तक। जो बच्चे जो हैं हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्लड डोनेशन, दे आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर नेम टू द अंडरसाइंड बाय 10 फरवरी, रॉबिन और डॉली, प्रेसिडेंट साइंस क्लब। यहाँ पे क्योंकि हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं, डीएवी स्कूल कॉलेज लिख सकते हैं, या डीवीएस कॉलेज कुछ भी लिखते हैं, एचईआरआर कॉलेज कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कॉलेज का नाम है। और वैसे ये एक सिंपल जनरल पब्लिक नोटिस है, क्योंकि आप लोग जो है एक अरेंज कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप, जो 20 तारीख को आपके कॉलेज ऑडिटोरियम में लगने वाला है। और जो आप इंटरेस्टेड बच्चे हैं, तो यहाँ पे राइट योर नेम ऑफ द कॉलेज। नेक्स्ट है यू आर मोहन और मीना, अ स्टूडेंट ऑफ जीआईसी अल्मोड़ा। आप जो हैं मोहन और मीना है, जीआईसी अल्मोड़ा। ड्राफ्ट एंड नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल। अब ये किसके लिए लिखना है? स्कूल नोटिस बोर्ड, आस्किंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर टेकिंग पार्ट इन डांस कंपटीशन। अब यहाँ पे प्रोग्राम क्या है? डांस कंपटीशन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डांस कंपटीशन। तो टाइटल क्या है? डांस कंपटीशन। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं टू पार्टिसिपेट, गिव देयर नेम टू द। अब जिसको भी देना है, चाहे म्यूजिक टीचर को देना है, तो ये हेड गर्ल ने मोहन और मीना, क्योंकि एक स्टूडेंट है, जीआईसी अल्मोड़ा स्कूल का नाम है। और स्टूडेंट इन नोटिस कितना लिमिट क्या है? 50 वर्ड्स की। क्लियर? तो इसको आप क्या करेंगे? बॉक्स के अंदर रखेंगे बच्चों।
क्लियर। अब स्कूल का नाम क्या है? अथॉरिटी जीआईसी अल्मोड़ा, जीआईसी स्कूल अल्मोड़ा। क्या है टॉपिक? डांस कंपटीशन। क्लियर। तो डांस कंपटीशन, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब ये लिखना पड़ेगा आपको कि आपका स्कूल जो है क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। इट इज ऑलरेडी गिवन कि डांस कंपटीशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और डांस कंपटीशन ऑन अब विच डेट। तो आपको यहाँ पे क्या मेंशन करनी है? डेट, ऑथोरिटी नेम, टाइटल, डेट, राइट। किस तारीख को ऑर्गेनाइज होना है वो वाली डेट लिखनी है आपको। दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, अब आप जो है उनसे पूछेंगे कि जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विलिंग टू पार्टिसिपेट, शुड गिव देयर नेम्स टू द म्यूजिक टीचर लेटेस्ट बाय 15 दिसंबर। और यहाँ पे मोहन बॉयज लिखेंगे, मोहन, और मीना हेड बॉय। तो किसको देने हैं नाम? म्यूजिक टीचर को देने हैं, और नीचे आप अपना क्लोज करेंगे किससे? मीना और मोहन से। क्या है वो? हेड गर्ल। तो यहाँ पे अथॉरिटी का नाम, टाइटल, डेट, क्लियर। और बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। तो हमारा जो नोटिस गया है वो वाली डेट यहाँ पे लिखनी है जिस तारीख को आप नोटिस दे रहे हैं बच्चों को। और कब होना है डांस कंपटीशन? इट इज ऑन 26 दिसंबर। तो ये आपको थोड़ा सा डेट जो है अपने आप एडजस्ट करनी है। So this is to inform all the students that our school is going to organize a dance competition on 26 January. Those who are, अब कुछ लाइन जो है बच्चों देख रहे हैं आप कॉमन है तो उसको आप ऐसे ही याद करें और सिंपल सा उसमें उसको फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। Those who are willing to participate should give their names to the music teacher latest by 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तक जो है उनके नाम मांगे गए हैं जो इंटरेस्टेड है। मीना हेड गर्ल। तो इस तरह से इट इज वेरी इजी। कई हमने कर लिए हैं डिफरेंट टाइप के कि अगर आपके स्कूल में डांस कंपटीशन है या यू हैव लॉस्ट योर वैल्यूएबल थिंग्स, टू हाउ टू राइट ए नोटिस फॉर योर नोटिस बोर्ड। स्कूल के नोटिस बोर्ड में किस तरह से देना है वो हमने पढ़ा। या किसी रेसिडेंट में कोई प्रॉब्लम है या पानी का टैंक हो रहा है, किस तरह से हमें उनको इन्फॉर्म करना है, तो एक नोटिस बना के हम इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल नोटिस फॉर पब्लिक। यू आर डॉक्टर राकेश। आप कौन है? डॉक्टर राकेश और वीना, सीएमओ देहरादून। राइट ए जनरल नोटिस फॉर पब्लिक इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन पोलियो ड्रॉप्स टू देयर चिल्ड्रन बिलो 5 years, गिव डेट एंड प्लेस। अब आप जो है यहाँ पे क्या है? डॉक्टर राकेश है और वीना है, सीएमओ है देहरादून की। राइट ए जनरल नोटिस फॉर पब्लिक इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स का कैंप लगना है टू देयर चिल्ड्रन बिलो 5 years। अब यहाँ पे लिखा है कि 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको पोलियो ड्रॉप का लगेगा। गिव डेट एंड प्लेस, और उसमें डेट देनी है आपको और प्लेस देना है। ये ऑलरेडी जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये आपको नोटिस में मेंशन करना है। जनरल नोटिस फॉर पब्लिक, ये दिस इज द जनरल नोटिस फॉर पब्लिक के लिए है। नोटिस 28 जब भी आपको लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्या है यहाँ? पोलियो ड्रॉप कैंप। Camp, right? This is to inform you that pulse polio camp for children will be held. कब होना है? 14 फरवरी। जनवरी को हमने नोटिस दिया, 14 को हमारा कैंप लगेगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा? डेट लिख दी, कहाँ लगेगा, लोकेशन दे दी, प्लेस दे दी, परेड ग्राउंड में देहरादून। टाइमिंग दे दी 10 AM to 5 PM। All the parents are hereby requested to take their children below the age of 5 years। अब क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है? 5 साल से छोटे बच्चों को फॉर पोलियो ड्रॉप। अब कौन ये नोटिस दे रहा है? कौन अथॉरिटी है? डॉक्टर राकेश, सीएमओ, राइट। तो आपको ऊपर क्या लिखना है? क्योंकि एक जनरल नोटिस है, पब्लिक नोटिस है, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप? जनरल नोटिस फॉर पब्लिक और नोटिस, फिर नीचे लिखेंगे पोलियो ड्रॉप्स कैंप कब लगना है। दिस इज टू इन्फॉर्म, इस डेट से इस डेट को क्योंकि नोटिस जिस डेट में डालेंगे उसके बाद की डेट डाल दी है क्योंकि कैंप लगना है।
तो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं पब्लिक को। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट पल्स पोलियो कैंप फॉर चिल्ड्रन विल बी हेल्ड ऑन 14 February एट परेड ग्राउंड। तो हमने यहाँ पे क्या क्या मेंशन करा बच्चों? डेट, प्लेस, टाइम, राइट। तो ये चीजें जरूर इसमें कंटेंट में आपको मेंशन करनी है और बॉक्स बनाना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे ये ऐसे क्रॉस नहीं करना, आपको डेट यहाँ पे लिखनी है कि 28 जनवरी 2022। तो यहाँ पे आप दिसंबर भी डाल सकते हैं। क्लियर? तो इसको अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी डेट जो है, जिस डेट में आपका पेपर है उस डेट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लें। 23 में आ रहा है आपका पेपर, तो यहाँ पे 2023 लिखेंगे, क्रॉस क्रॉस नहीं लिखना है आपको। तो सिंपल सा है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट पल्स पोलियो कैंप। ऐसे ही आप और भी नोटिस जो है आ सकते हैं, तो आप इसी तरह से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। क्लियर? तो डॉक्टर राकेश और लड़कियां क्या लिखेंगी? वीना, CMO देहरादून। क्लियर? तो इससे पहले हमने एक करा था बच्चों, तो यहाँ पे ये जर्नल नोटिस नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, अपने कॉलेज का नाम लिख लें यहाँ पे, DAV कॉलेज, राइट। तो यहाँ पे आप, क्योंकि स्कूल के बच्चों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इफ यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन ब्लड डोनेशन कैंप, तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखें DAV कॉलेज, क्योंकि इट इज नॉट मेंशन देयर, अथॉरिटी का नाम नहीं है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे कॉलेज का नाम लिख लें DAV कॉलेज, क्योंकि हम बच्चों को इन्वाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर, ये हमने डिफरेंट नोटिस करे हैं बच्चों। आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम नोटिस लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पोस्टर राइटिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि वॉल्स में बहुत बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं। तो पोस्टर एक्चुअली में क्या होते हैं बच्चों? ए पोस्टर इज ए कार्ड और प्ले कार्ड कैरिंग सम अनाउंसमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा पुट अप एट पब्लिक प्लेस। जो पब्लिक प्लेस में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? गुड पोस्टर एट वंस कैचेस द अटेंशन ऑफ द पासर्स बाय। अब कोई भी जाता है तो एक बार हम रुक जाते हैं ना, कोई बड़ा सा पोस्टर देखते हैं, तो पोस्टर कैसे होने चाहिए? थोड़े से आई कैची होने चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होने चाहिए। तो पोस्टर कैसे बनाते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, राइट। इट कैन बी यूज्ड टू प्रमोट द प्रोजेक्ट, इवेंट, sentiments such as patriotism or to create an awareness about some social evil। जैसे हम डावरी के लिए कर सकते हैं, उसके लिए पोस्टर बना सकते हैं, पॉल्यूशन के लिए, ड्रग एडिक्शन के लिए। तो एक जो अच्छा पोस्टर होता है, गुड पोस्टर अट्रैक्ट्स बाय इट्स स्ट्राइकिंग डिजाइन एंड ऑर्नेट आर्ट वर्क। क्लियर? तो पोस्टर में भी इन द फॉर्म ऑफ लार्ज होर्डिंग्स के रूप में हो सकते हैं, और पुट टू बी पुट on walls, or the size of the handles to be displayed on notice boards. Hence they have to, अब क्या क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए? कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव एंड परस्यूसिव, सो एज टू इन्फ्लुएंस ए लार्ज नंबर। क्योंकि अगर जितना ज्यादा पोस्टर जो है हमारा आई कैचिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो उतना ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जनरली दे आर डिजाइन टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, जिससे लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस, जागरूकता अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू करेंट प्रॉब्लम और नीड्स, और टू इवन एक्सटेंड पब्लिक इन्विटेशंस एंड राइट नोटिसेस। थीम क्या होता है? थीम पॉइंट्स क्या होते हैं इसके? थीम, टॉपिक, इवेंट, पर्पस और ओकेशन, किस पर्पस के लिए है, किस ओकेशन में हम लगा रहे हैं, डेट, टाइम, वेन्यू, अ मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस एंड इन्विटेशन, शॉर्ट फ्रेजेस। अब ये नहीं कि पोस्टर में हम डिटेल में लिख रहे हैं, इसमें क्या लिखते हैं हम बच्चों? क्या यूज करते हैं? स्लोगन्स। मेनली क्या यूज करते हैं? स्लोगन्स, राइट। तो यहाँ पे किस तरह से आपको स्लोगन्स यूज करने हैं पोस्टर बनाते समय? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैची स्लोगन्स, कैप्शन, सेव वाटर, सेव अर्थ, या सेव लाइफ। तो इस तरह के छोटे छोटे स्लोगन जो है, कैची स्लोगन्स एंड कैप्शंस यू कैन यूज
Name of the organization, department issuing, proper spacing and proportionate headings and illustrations, make sketches और match stick figures. अब आप वहाँ पे आपकी अगर ड्राइंग अच्छी है तो छोटा सा स्केच बना सकते हैं. अगर हम योगा के लिए लिख रहे हैं तो योगा का वहाँ पे कोई जो है बच्चा बना सकते हैं योग करते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे हम योगा करते समय, या एक्सरसाइज के लिए, या स्मोक का, ड्रग का हम दे सकते हैं, ड्रग एडिक्शन का, कि किस तरह से ड्रग जो है इंजरियस टू आवर हेल्थ, वहां पे आप एक सिगरेट बना सकते हैं, डेंजर बना सकते हैं. तो इस तरह से आप जो है विजुअल भी बना सकते हैं उसमें. क्लियर? तो प्रॉपर स्पेसिंग, मेक स्केचेस और मैचेस्टिक फिगर्स वेर एवर नेसेसरी, जहां जरूरत है. वर्ड लिमिट जो है हमेशा कितनी रहती है? 50 वर्ड्स की. कंटेंट्स, कैची फ्रेजेस, स्लोगन्स, पर्पस, डेट, टाइम एंड प्लेस, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, इंडिविजुअल, एनी अदर इंफॉर्मेशन. तो इस तरह से आपको जो है एक पोस्टर बनाना है और उसमें छोटे छोटे जो है फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो आपको उसमें यूज करने हैं. तो अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, सैम्पल एग्जाम्पल, कि किस तरह से हम पोस्टर को डिजाइन करते हैं. तो मेन क्या है उसमें, क्या यूज करना है? छोटे छोटे फ्रेजेस या स्लोगन्स यू कैन यूज. ये नहीं कि बहुत लंबे या बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज करने हैं. अट्रैक्टिव बनाना है तो विजुअल भी उसमें आपको डालनी है, अथॉरिटी का नाम लिखना है उसमें, राइट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे मिसिंग है, कि आपको वाटर, पानी को सेव करना है. मेन है यहाँ पे एक मैंने फॉर्मेट दिया है आपको कि किस तरह से आपको बनाना है. तो दिस इज द फॉर्मेट. इशूइंग अथॉरिटी, अगर इफ है, इफ इट इज देयर, अगर इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, इशूइंग अथॉरिटी, पर्पस, ड्रामा, एग्जीबिशन, वर्कशॉप, विजुअल, कोई भी आप उसमें चित्र जो है विजुअल बना सकते हैं. चीफ गेस्ट इफ एनी, लीड आर्टिस्ट, एक्टर्स, डेट, टाइम, वेन्यू, टिकट्स, फर्दर इंफॉर्मेशन. तो ये अभी इनविटेशन का भी है, उसमें भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि फर्दर जो है इससे आगे आपको इनविटेशन भी करना है. तो फॉर्मेट है ये सिंपल सा. हमें जो है थोड़ा सा कैसा बनाना है? कैची बनाना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन क्या है कि आपको जो है वाटर सेव करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है, और पानी को कैसे सेव कर सकते हैं उसको आप बता सकते हैं, और पानी की जो है ड्रॉप को आप दिखा सकते हैं कि हाउ टू सेव. तो विजुअल भी डाल सकते हैं आप अपने आप. तो ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाना है आपको, इजी बनाना है. और इसको हमें किस में रखना है? बॉक्स में, पोस्टर को. तो आप स्केच पेन ले जाएं अगर पोस्टर बनाना है आपको, और उसमें किस तरह से आप यूज करते हैं? वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ. क्लियर? बी वॉन्ट, वाटर लेवल गोइंग लो, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रही, इज गोइंग लो डेंजरसली, बहुत लेंदी हो जाएगा. तो हम जो है यहाँ पे की पॉइंट्स डाल रहे हैं. बी वॉन्ट, वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली, एयर बाय एयर, टेक टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और हमें क्या करना है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सबको पता है कि अगर बारिश के पानी को हम सेव कर सकते हैं तो वी कैन सेव द वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डोंट लेट रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसको बहने ना दे, उसको कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं? रन विथ, प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स फॉर योर यूज, सेव दिस प्रीशियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन. आप यहाँ पे स्लोगन डाल सकते हो, सेव वाटर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेव वाटर, पानी की एक बूंद बना सकते हैं. और जितना ज्यादा आप प्लांटेशन लगाएंगे उतना ज्यादा हम जो है सिक्योर रहेंगे अपने फ्यूचर, क्योंकि ये होल्ड करके रखते हैं पानी को. क्लियर? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट सोर्स टू सेव द वाटर. क्लियर? तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे स्लोगन जो है इस तरह से आप बना सकते हैं. एंड द क्वेश्चन फॉर दिस इज, यहाँ पे पानी के ड्रॉप्स भी बना सकते हैं और नीचे एक बर्तन बना सकते हैं. तो कोई भी विजुअल जो है आप बना सकते हैं. इसके लिए क्वेश्चन है, वाटर इज प्रीशियस and each one of us must stop
wastage prepare a poster या draft a poster in not more than 50 words, urging people to employ various methods of rainwater harvesting in their colonies. क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वाटर इज प्रीशियस एंड ईच वन ऑफ अस मस्ट स्टॉप वेस्टेज, प्रिपेयर अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स अर्जिंग पीपल टू एम्प्लॉय वेरियस मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्योंकि यहाँ पे मेंशन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो हमें जो है लोगों को, पब्लिक को क्या करना है, अवेयर करना है, वार्न करना है. वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. राइट, यहाँ पे आप फॉर्म्स भी लिख सकते हैं, लाइफ फॉर्म्स, कि कोई भी लाइफ फॉर्म हो उसमें वाटर की कितना इंपॉर्टेंट है. वी वांट वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली डे बाय एयर टेक टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. डोंट लेट वाटर रेन वाटर रन वेस्ट, उसको बहने ना दें. प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स फॉर योर यूज. तो रेन वाटर को आप यू कैन प्रिजर्व इट, टैंक्स में रख सकते हैं, पॉन्ड्स में रख सकते हैं. सेव दिस प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन. और यहाँ पे आप जो है हाईलाइट करके लिख सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ. सेव वाटर सेव लाइफ. क्लियर? तो इस तरह से आप कोड करके लिख सकते हैं. और आप इस तरह से या तो ड्रॉप्स बना के उसके नीचे आप कोई बर्तन कंटेनर रख के बता सकते हैं कि हाउ टू, कि किस तरह से यू कैन सेव द वाटर. क्लियर? तो इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है, और पोस्टर जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जिससे दूर से किसी की नजर जो है उस पर पड़ जाए. तो यहाँ पे अगर हम वाटर ड्रॉप बनाएंगे तो लोगों को जो है थोड़ा सा आई कैची हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट कुछ लिखा है हमारे पानी के लिए. आप लोगों को पता है कि वाटर इज प्रीशियस फॉर अस, और एक ये गिफ्ट ऑफ नेचर है जिसको हमें प्रिजर्व करना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए. आने वाली पीढ़ी के लिए उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है. नहीं तो आप लोगों को पता है जो हमारा समर स्टॉक होता है, ये क्या होता है बच्चों, ग्लेशियर्स का पानी आता है इन समर. बारिश तो होती नहीं, तो पानी कहाँ से आता है रिवर में, फ्रॉम द ग्लेशियर. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो हमारी जो ग्लेशियर्स हैं, जो समर स्टॉक है, क्या हो रहे हैं, डे बाय डे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं. राइट? तो यहाँ पे हमें उनको वार्न करना है, बताना है कि वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म. वी वांट वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली देयर बाय एयर टेक टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग. डोंट लेट रेन वाटर run waste. Preserve it in tanks and ponds for your use. Save this precious gift of nature for future generations. Save water, save life. नेक्स्ट है योगा पे. कई बार एग्जाम में देखा है कि योगा पे जो है आपका क्वेश्चन आता है, तो किस तरह से आपको बनाना है. तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ये फिगर को जो है बीच में बनाए, विजुअल को. तो यहाँ पे यू आर सोहन और अनीता. तो पहले हम यहाँ पे प्लानिंग टू ओपन, आप लोग जो है प्लान कर रहे हैं योगा क्लब खोलने के लिए इन योर लोकेलिटी. ड्राफ्ट ए पोस्टर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. अब आपको क्या बताना है, योगा की इंपॉर्टेंस बताना है. रिक्वेस्टिंग द पीपल टू ज्वाइन द क्लब. ड्राफ्ट अ पोस्टर
should not more than 50 words, should not exceed 50 words. 50 words से ज्यादा नहीं होने चाहिए. Yoga, the best form of exercise practiced by our rishis, immemorial, यहाँ पे लिखना है आपको, right? और उसके बाद डू योगा एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे. कोई भी स्लोगन आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सिंस टाइम्स ऑफ, यहाँ पे जो लाइन है वो थोड़ी सी मिसिंग है, ये क्योंकि विजुअल ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंस टाइम्स इमेमोरियल राइट. तो ये वाली लाइन कहाँ आएगी बच्चों? यहाँ पे आएगी. सिंस टाइम्स इमेमोरियल डू यो, फिर यहाँ पे विजुअल लिखते हैं, कुछ अपना आर्ट यहाँ पे बना सकते हैं आप. डू योगा एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे. वी आर प्लानिंग टू ओपन अ योगा क्लब इन आवर लोकेलिटी. आप एड्रेस दे सकते हैं. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन इट एंड फील द ग्लो ऑफ साउंड हेल्थ. किसने इसको सेंड कर, किसने पोस्टर बनाया है? सोहन और अनीता. तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं 22 पार्क रोड में. तो यहाँ पे जो लाइन आएगी बच्चों ये वाली आएगी, इसको यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना करें. सिंस टाइम्स, किस समय से है, इसका मतलब क्या है? किस समय से. इम मेमोरियल, और फिर आप यहाँ पे क्या डालेंगे? एक विजुअल डालेंगे और फिर यहाँ स्लोगन लिखेंगे और उनको बताएंगे, क्योंकि बिना पोस्टर में आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आप योगा क्लब खोल रहे हैं. और कोई भी पोस्टर हो, एडवर्टीजमेंट हो, चाहे नोटिस हो, इट शुड बी इन द बॉक्स. क्लियर? तो इस तरह से आप जो है पोस्टर्स बना सकते हैं, और जितना अट्रैक्टिव होगा उतना जो है पब्लिक जो है अट्रैक्ट होगी. क्लियर? तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक. एडवर्टीजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, नोटिस हमने कंप्लीट कर लिया, एंड पोस्टर राइटिंग. आज हमने पोस्टर राइटिंग करा. नोटिस हमने डिफरेंट टाइप्स के नोटिस देखे कि स्कूल नोटिस बोर्ड में कैसे लिखना है या पब्लिक नोटिस कैसे लिखना है. वो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम. राइटिंग स्किल में सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन आते हैं. तो आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको क्लियर कर सकते हैं. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.